हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, परमाणु संरचना का जो चैप्टर चल रहा है उसे कंटिन्यू करते हुए आज हम बहुत शानदार वीडियो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित है। आज तक ऐसा स्टूडेंट्स कभी हुआ ही नहीं कि ये क्वेश्चन ना आया हो या इस पे न्यूमेरिकल ना आए हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत केयरफुली से वॉच करना, बहुत अच्छी तरह समझना, बहुत अच्छी तरह से लैंग्वेज को लिखना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्या इस तरह। देखिए समझिए स्टूडेंट्स, पहले बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं होगा कि क्या। देखिए परमाणु ऊर्जा स्तर, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से स्टूडेंट परमाणु के ऊर्जा स्तर कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु की बात समझ लीजिए। ये लीजिए, ये है नाभिक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसकी पहली कक्षा, ये उसकी दूसरी कक्षा, ये उसकी तीसरी कक्षा। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु का ये होता है 1H1, इसमें +1, और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, तो एक इलेक्ट्रॉन, यदि ये वन, ये इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, अगर वो पहली कक्षा में है, ये n बराबर पर यहां पर है वो इलेक्ट्रॉन, तो ये है इसकी स्टूडेंट्स मूल अवस्था। क्या है स्टूडेंट्स, ये मूल अवस्था, जिसे हम क्या करेंगे, पहली अवस्था बोलेंगे। ठीक है, ये इस मूल अवस्था है। इसका ये क्या है स्टूडेंट्स, परमाणु ऊर्जा n बराबर 1 रखेंगे स्टूडेंट्स हम, तो ये उसकी पहली ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, इस अवस्था में इस परमाणु का ऊर्जा स्तर, ठीक है ना, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, परमाणु का ऊर्जा स्तर, तो इस अवस्था में इसको कर लेंगे प्रथम ऊर्जा स्तर। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, देखो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आ जाए, यहां पर है, तो ये है परमाणु का प्रथम उत्तेजित ऊर्जा, यानी कि प्रथम परमाणु का द्वितीय ऊर्जा स्तर। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए स्टूडेंट, तो ये है स्टूडेंट्स परमाणु का तृतीय ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, परमाणु की बात कर रहा हूं, परमाणु की तृतीय ऊर्जा स्तर। ठीक, तो परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि परमाणु अपनी विभिन्न ऊर्जा स्तरों में रहता है। जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में आता है या संक्रमण करता है, तब वह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। और एक संक्रमण के संगत प्रकाश की एक तरंग दैर्घ्य अर्थात स्पेक्ट्रम में एक रेखा प्राप्त होती है। ऐसे जब बहुत सारे स्टूडेंट्स संक्रमण होंगे तो उनसे क्या प्राप्त होगी, विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होंगी। देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब लिखता हूं मैं कि विभिन्न की श्रेणियां कैसे प्राप्त होती है, जो स्पेक्ट्रम की लाल पीली नीली रेखा होती है वो कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, संक्रमण से उत्पन्न होती है। तो देखिए लिखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स लिखिए। जब मैं लिखता हूं, देखो स्टूडेंट्स, जब परमाणु अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तरों से, उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता है। क्या करता है स्टूडेंट, संक्रमण करता है। संक्रमण यानी कि जंप करता है, आता हूं ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आता है, उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स हम स्पेक्ट्रम की भाषा में संक्रमण, ट्रांजिशन बोलते हैं इंग्लिश में। संक्रमण करता है, तब प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है ना, जो ऊर्जा ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तब दोनों, ठीक है, तब दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर एक के अंतर के बराबर प्रकाश एक फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है। प्रकाश एक फोटोन के रूप में उत्सर्जित होता है।
उत्सर्जित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो फॉर एग्जांपल समझिए, ये लीजिए, ये मैं इसे समझाता हूं, ये लीजिए, ये उसके ऊर्जा स्तर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसकी ऊर्जा कितनी है 4, यहाँ पर कितनी ऊर्जा 5, मान लो यहाँ से यहाँ पर आया, इसे 6 मान लो, तो यहाँ पर उसकी ऊर्जा कितनी है 6। यहाँ पर जब वो संक्रमण करेगा उच्च, ये उसकी उच्च ऊर्जा स्तर है, उच्च ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निम्न ऊर्जा स्तर में कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब वो यहां से यहां पर आएगा तो इनका अंतर कितना है 2, तो एक फोटोन के रूप में उत्सर्जित होगा, एक फोटोन। ठीक है ना, जब ये एक फोटोन क्या है प्रकाश, और वही प्रकाश हमें स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम में एक रेखा के रूप में प्राप्त होगा। आपने देखा होगा स्टूडेंट स्पेक्ट्रम में अनंत रेखाएं होती है, तो एक संक्रमण के संगत एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, मैं लिखता हूं स्टूडेंट, देखिए किसी एक संक्रमण के संगत केवल एक प्रकाश, केवल एक रेखा, यानी कि प्रकाश की तरंग धैर्य के रूप में। ठीक है, तरंग धैर्य, ठीक है, एक रेखा की संगत केवल एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और किसी परमाणु में स्टूडेंट्स या किसी पदार्थ में अनंत संक्रमण होते हैं, अतः विभिन्न रेखा, तो देखो, अतः विभिन्न संक्रमणों के संगत अनंत संक्रमण होते हैं, अनंत स्टूडेंट्स, अनंत संक्रमण होते हैं, अनंत। मैंने ये देखिए, देखो स्टूडेंट समझिए, ये इसमें हमने क्या भर लिया स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन भर ली स्टूडेंट। ठीक है ना, अब हमने इसे गर्म करा, जो इससे प्रकाश निकला स्टूडेंट्स, इसे गर्म कर दिया, और इसे हमने स्पेक्ट्रम इसमें से गुजारा, तो इसमें क्या अनंत रेखाएं प्राप्त होंगी, अनंत रेखाएं ये। ठीक है, तो ये तो अतः विभिन्न संक्रमणों से विभिन्न रेखाएं प्राप्त होती है, जो कि विभिन्न श्रेणियों का निर्माण करती है, जो कि स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण करती है, विभिन्न श्रेणियों का निर्माण करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे विभिन्न श्रेणियों का निर्माण होती है। अब उनमें से किसी भी श्रेणी के लिए हम सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं उस तरंग धैर्य का सूत्र निकालना है कि किसी श्रेणी की एक रेखा की तरंग धैर्य कितनी है। ठीक है, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, तो देखिए, माना हाइड्रोजन परमाणु क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन का परमाणु N2 उच्च ऊर्जा स्तर से, ध्यान रखना, N2 उच्च ऊर्जा स्तर से N1 निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तब तो हम स्टूडेंट्स किसके संगत ऊर्जा निकाल ले, N2 कक्षा के संगत
या N2 ऊर्जा स्तर के संगत वो निकाल ले। अब तो अतः, तो आप लिखते हैं स्टूडेंट्स, अतः N2 ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, N2 ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर ऊर्जा वाले की ऊर्जा कौन सी, देखो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से ई, ये होती है ई एन बराबर, सूत्र है ना, सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं सूत्र लिखता हूं, क्या होते हैं एनवी, एनवी कक्षा कह लीजिए या स्टूडेंट्स एनवी ऊर्जा स्तर कह लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स N2 ऊर्जा स्तर की साथ, अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के केस में आप ये बात देखना कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होगा परमाणु की, उस परमाणु का वही ऊर्जा स्तर होगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन Nवी कक्षा में होगा, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में होगा तो परमाणु का प्रथम ऊर्जा स्तर होगा, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होगा तो परमाणु का दूसरा ऊर्जा स्तर होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन Nवी कक्षा में होगा तो उस इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा होगी उतनी ही उस कक्षा में परमाणु का ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ध्यान है, जब इलेक्ट्रॉन Nवी कक्षा में घूम रहा था तो Nवी कक्षा में वो कितना था, माइनस RH अपॉन N², Nवी कक्षा में ऊर्जा है, ये इलेक्ट्रॉन की Nवी कक्षा में ऊर्जा है। तो परमाणु की Nवी कक्षा में परमाणु के Nवे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ये है, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसे या तो ऐसे कह लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की Nवी कक्षा में ऊर्जा, ठीक है, या इसे ऐसे बोलिए, हाइड्रोजन परमाणु की Nवे ऊर्जा स्तर, ठीक है। परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर शब्द यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की Nवी कक्षा में इतनी होती है या परमाणु की Nवे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा ये होती है, बहुत ध्यान से। तो अब बताओ N2 के लिए, तो N की जगह N2 रख दो, N2 क्या है स्टूडेंट, माइनस RH अपॉन N², N की जगह N2 रख दिया। अब इसी प्रकार N1 ऊर्जा स्तर में इसी प्रकार N1 ऊर्जा स्तर में ऊर्जा कितना है स्टूडेंट्स, N1 रख दीजिए। कितना सिंपल है स्टूडेंट, देखो ई N1 बराबर माइनस RH अपॉन N², ठीक। अब जब N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो उसके संगत ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, उत्सर्जित ऊर्जा। तो लिखते हैं संक्रमण N2 ऊर्जा स्तर, N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में उत्सर्जित ऊर्जा, तो N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में उत्सर्जित ऊर्जा किसके रूप में होगी, ऊर्जा स्तर प्रकाश के एक फोटोन के रूप में होगी बोरबरी के अनुसार। यानी कि देखो फोटोन की ऊर्जा है उत्सर्जित, मैं फिर सीधा लिखता हूं, देखो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा या प्रकाश की ऊर्जा कह लीजिए, क्या होगा, En2 माइनस En1, इन दोनों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा, वैल्यू रखे। फोटोन की ऊर्जा क्या है, H न्यू है, और En2 का मान यहां से रखिए माइनस
एच सी अपॉन n2 माइनस माइनस ये वाला है और माइनस, देखो माइनस तो सूत्र वाला है स्टूडेंट्स, और ई एन माइनस आर एच सी अपॉन n1 ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, कीजिए यहां से एच न्यू बराबर सोल्व करो माइनस आर एच सी अपॉन n2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आर एच सी अपॉन n1 ये होगा ना स्टूडेंट्स। क्या कॉमन ले लिया जाए, माइनस आर एच सी कॉमन ले लो, आर एच सी कॉमन ले लिया, क्या बचा देखो स्टूडेंट्स, 1/n1 प्लस वाले को पहले लिख लिया, n2 ये होगा स्टूडेंट्स। और एच भी इसे ऐसे लिख लीजिए एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आपको पता है इस फार्मूले से, चूंकि क्या स्टूडेंट, सी बराबर न्यू लैम्डा और न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, इससे हमने बदल दिया, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा रख लिया। एच सी से देखो एच सी कट जाएगा, तो 1 लैम्डा बराबर आर, कितना सिंपल स्टूडेंट्स, 1/n1 माइनस 1/n2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा विभिन्न श्रेणियों के संगत हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स, तरंग दैर्घ्य का सूत्र आ गया, किसी भी श्रेणी का, ठीक है स्टूडेंट्स, तरंग दैर्घ्य का सूत्र है। तो आप इसे यहां तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये है उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य का सूत्र, यही उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का सूत्र है, तरंग दैर्घ्य का सूत्र है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो देखते हैं स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां होती है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न 5 श्रेणियां होती है, निम्न 5 श्रेणियां होती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 5 श्रेणियां होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कितनी श्रेणियां होती है, 5। पहले उनका नाम लिख लेते हैं, और आपको स्टूडेंट्स उन सीक्वेंस का ही नाम याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो जैसे नंबर 1 लाइमन श्रेणी, नाम है जिस वैज्ञानिक ने स्टूडेंट्स खोजी उसके नाम पर ही उस श्रेणी का नाम पड़ गया। नंबर 2 बामर श्रेणी, सबसे पहले खोजी गई थी ये, बामर एक वैज्ञानिक था, उसने बामर श्रेणी। नंबर 3 पास्चन, आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि वैज्ञानिकों के कैसे कैसे नाम है, ऐसे ही ये बामर और पास्चन सोचते होंगे कि मेरा नाम मुकेश है, आपका नाम अंकित है, आपका नाम राजेश खन्ना है, कि कैसे कैसे नाम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस होते हैं, जिसका जो मन में होता है वैसे रखते हैं, तो ठीक है। तो ये पास्चन श्रेणी। नंबर 4 ब्रैकेट, ब्रैकेट ब्रैकेट श्रेणी। और नंबर 5 फुंड। नंबर 5 क्या स्टूडेंट्स, फुंड श्रेणी, ठीक है। अब ये जो 5 श्रेणी उत्पन्न होती है, हम आपको इसमें ये बताएंगे, जो उसने पूछी है कि वो कौन से संक्रमणों के संगत उत्सर्जित होती है और उन्हें ऊर्जा स्तर पर कैसे दिखाते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम ऊर्जा स्तर पर उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले ऊर्जा स्तर, ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको भी इन, देखो मैं लिखता हूं यहां पर, ये हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 5 श्रेणियों को ऊर्जा स्तर पर, इन 5 श्रेणियों को, 5 श्रेणियों का ऊर्जा स्तर आरेख, ऊर्जा स्तर आरेख। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, पूरे एक पेज पे बनाना, आप देखना। बहुत स्टूडेंट्स, ये लीजिए मैं ऊर्जा स्तर आरेख बना रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, नीचे से खींचा, बिल्कुल ये है आपका प्रथम ऊर्जा स्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं देख लेता हूं कि मेरी लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स प्रथम ऊर्जा स्तर। ठीक, ये है प्रथम ऊर्जा स्तर। ठीक, अब इनमें गैप, ठीक है, अब देखो ये है दूसरा ऊर्जा स्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब इनमें गैप, अब इसमें इतना गैप था तो इसमें इतना गैप करो, इसमें इतना था ना, इसमें इतना गैप करो, ये है तीसरा ऊर्जा स्तर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है चौथा ऊर्जा स्तर, ये है पांचवा ऊर्जा स्तर। बल्कि और स्टूडेंट्स इसे बिल्कुल इस सीक्वेंस से कीजिए, ये लीजिए मैं ऊपर से, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे मिटा रहा हूं कि मेरा ऊपर तक आएगा ये, आप तो पैमाने से खींच लेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए, कम करते चले जाओ गैप, ये लीजिए गैप कम करते चले जाइए, गैप हर ऊर्जा स्तर पे गैप कम करते चले। कितने हो गए स्टूडेंट्स, ये प्रथम, ये ऊर्जा स्तर है n1, प्रथम ऊर्जा स्तर, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अनंत तक है, अनंत तक आप कितने बना सकते हो, लेकिन 7 तो कम से कम। और एक और ले लो, ये लीजिए, ये गैप कम है ना, ये n बराबर 8 हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या हो गए, ऊर्जा स्तर हमने दिखा दिए। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि प्रथम ऊर्जा स्तर और दूसरे ऊर्जा स्तर के बीच में इतना गैप है, तो दूसरे और तीसरे में बीच में कम हो गया, फिर और कम हो गया, कम हो गया, तो ये ऐसे कम होता चला जाता है ऊर्जा स्तर। ठीक है, आप देखो अगर मैं इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा लिखूं तो कितना होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए, E1 कितना होगा, ये होता है, देखो ऊर्जा स्तर, मैं इसे यहां लिख रहा हूं, En बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे था स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करके, En बराबर -RHc अपॉन एन स्क्वायर था, इसको वो करके ये आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रथम ऊर्जा स्तर है, तो प्रथम की जगह n की जगह 1 रख देंगे, तो जब 1 रखेंगे तो यहां पर इस प्रथम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप दूसरे की रखोगे, इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है, तो n की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, 2 रख दोगे, तो 2 देखो -13.6 अपॉन 4 डायरेक्ट रख दिया मैंने, 2 का स्क्वायर करोगे ना तो कितना होगा, माइनस E2 कितना हुआ, -4×12 और 4×16, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट 100 ओम। ऐसे आप करते चले जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1-2 को लिख दो तो कोई नहीं। ठीक है, 3 की भी लिख सकते हो आप, 4 की भी लिख सकते हो, ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इनके ऊर्जा स्तर बना रहा हूं, देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, जब सभी ऊर्जा स्तरों से प्रथम ऊर्जा स्तर पर निम्नतम प्रथम ऊर्जा स्तर पर संक्रमण होता है, यानी कि इस ऊर्जा स्तर से भी, ये लीजिए मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स अलग अलग कलर से मैं दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये लीजिए, एक इस संगत के ये वाली लाइन, दूसरी स्टूडेंट ऐसे प्रथम ऊर्जा स्तर पर खत्म हो रही है, ऐसे देखा स्टूडेंट्स,
और ऊपर तक करते हैं। आपके पास स्केल होगा, स्केल से कीजिए, ये लीजिए, बिल्कुल सीधी। देख रहे कैसे खींच रहा हूं मैं, ऊपर से स्टार्ट करिए और सबसे नीचे आके खत्म कर दीजिए। बस ये समझ लीजिए, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसे पेपर में बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा स्तर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अनंत, ये अनंत तक बन सकती है, तो ये अनंत ही रेखाएं होंगी, ठीक है। ये तो ये कौन सी श्रेणी है स्टूडेंट्स, ये है लाइमन श्रेणी। मैं लिख देता हूं, ये है स्टूडेंट्स कौन सी श्रेणी, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, ठीक। अब देखिए, यहां दिखाता हूं, देखो। अब ये वाली, ये अब जब सभी ऊर्जा, सभी संक्रमण 2 पे खत्म होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से शुरू होके कहां पर होते हैं, दूसरे पर। देखो, ये लीजिए स्टूडेंट्स, देख लीजिए। तो ये कौन सी श्रेणी स्टूडेंट्स हुई, ये हुई बामर श्रेणी। ये श्रेणी बामर श्रेणी प्राप्त, बामर, बामर। और स्टूडेंट्स इसमें ये बामर श्रेणी, केवल बामर श्रेणी की पहली रेखा को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एच अल्फा, इसको एच बीटा और इसको एच गामा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो कभी कभी पूछता है, अभी मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो ठीक है, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर वो पूछता है स्टूडेंट्स कि बामर श्रेणी की एच अल्फा रेखा की या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एच अल्फा, एच बीटा और एच गामा रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेखाओं की बात कर रहा है, ठीक है। अगर एच अल्फा की बात कर रहा है तो इसका मतलब बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की बात कर रहा है। अगर एच बीटा की बात कर रहा है तो इसका मतलब बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की बात कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब ये देख लीजिए, एक ये देखा। अब की बात सभी संक्रमण तीसरी कक्षा पर। तो ये कौन सी है स्टूडेंट्स, कौन सी होगी, पाश्चन श्रेणी। ये होगी स्टूडेंट्स पाश्चन श्रेणी, ठीक है, ये होगी पाश्चन श्रेणी। अब फिर देखिए, अब इस पर सभी संक्रमण, ये लीजिए, देखो, ये लीजिए, ये लीजिए, ये क्या होगी, पाश्चन के बाद कौन सी होगी, देखो, ब्रैकेट। तो ये श्रेणी कौन सी होगी स्टूडेंट्स, ब्रैकेट श्रेणी होगी, ब्रैकेट। बिल्कुल जैसे मैं बना रहा हूं स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही। अब कौन सी बची स्टूडेंट्स, ये बची फुंड। अब कहां पर होगा, इस पर, यहां पर हो जाएगा, ये लीजिए, ये होगी फुंड श्रेणी। तो ये ऊर्जा स्तर आपको बिल्कुल ऐसे दिखाना है स्टूडेंट, देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये इस तरह से दिखाना है, ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों का ऊर्जा स्तर आरेख, ठीक है। अब इसी को समझ लीजिए। अब हम इनकी प्रत्येक लाइमन श्रेणी में, प्रत्येक श्रेणी में अनंत रेखाएं हैं। जो पहले वाली है वो पहली रेखा है, जो अंतिम है वो अंतिम रेखा है। जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा स्टूडेंट्स तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब हम इनका वर्णन करते हैं, तो हम पहले डालते हैं लाइमन श्रेणी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइमन श्रेणी देखो, लाइमन श्रेणी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हेडिंग डालेंगे हम, हेडिंग क्या डालेंगे, लाइमन श्रेणी। ये डाला लाइमन श्रेणी हेडिंग। ये बस एक को लिखना सीख लीजिए, लाइमन श्रेणी। अब इनका वर्णन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये लीजिए लाइमन श्रेणी। तो कैसे लिखेंगे लाइमन श्रेणी को स्टूडेंट, देखिए, देखो लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होती है, जब हाइड्रोजन परमाणु में सभी ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर होते हैं स्टूडेंट्स, प्रथम ऊर्जा स्तर पर होते हैं, तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है।
ठीक है, तो लिखते हैं जब सभी उच्च ऊर्जा स्तरों से सभी उच्च ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों से जब सभी उच्च ऊर्जा स्तरों से संक्रमण प्रथम ऊर्जा स्तर पर होता है, प्रथम ऊर्जा स्तर पर होता है, तब लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। मेरी लैंग्वेज लिखना है स्टूडेंट, तब लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। अब इसकी तरंग दैर्घ्य का जिसकी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य का सूत्र निम्न होता है, तो लिखिए, क्योंकि इसमें तो जिसकी तरंग दैर्घ्य जिसकी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य का सूत्र निम्न होता है। क्या स्टूडेंट्स, 1/लैम्डा बराबर 1 अपॉन, सॉरी अभी मैंने लिखवाया था R 1/1 से संक्रमण कहां पर हो रहा, प्रथम ऊर्जा स्तर पर, तो पहला 1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। जहां इसे तो स्टूडेंट्स आप ब्लॉक कीजिए। अब लिखिए जहां ये जो N2 है, देखो N2 ये रहा 2, यहां से हो रहा संक्रमण, ये रहा 2, फिर आगे 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक। ठीक है, देखो अनंत की अगर जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा स्टूडेंट्स, तो प्रथम रेखा कब प्राप्त होगी, जब 2 से 1 पर, यहां 2 रखोगे, 2 से 1 पर, 3 से 1 पर, है ना, ऐसे प्राप्त करते चले जाएंगे, उसके संगत हमें तरंग दैर्घ्य प्राप्त होगी। अब एक बात और सोचिए स्टूडेंट, देखिए ये भी पूछे, तमाम स्टूडेंट्स एक एक नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तमाम एक एक नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं नोट करके लिखता हूं, इसकी जो इस लाइन की जो तरंग दैर्घ्य है, या ये जो लाइमन श्रेणी है, ये पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है ना, मैं दिखाता हूं स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, देखो मैं इसे नहीं मिटा सकता, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं अपना, कुछ मैं क्या कर रहा हूं, रफ काम कर रहा हूं। देखिए हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को बांटते हैं, ये लीजिए 4000 एंगस्ट्रॉम, ये कितना स्टूडेंट्स 8000 एंगस्ट्रॉम, ये है स्टूडेंट्स बैंगनी, और ये क्या है लाल रंग। ठीक है ना, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी आंख किसके लिए सेंसिबल होती है, केवल जिन प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 और 8000 के होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं दृश्य क्षेत्र, है ना, यानी कि हम केवल इससे यहां से यहां तक के प्रकाश को ही हम देख सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। इससे इधर वाले को क्या बोलते हैं, यानी कि 4000 से कम वाले को पराबैंगनी क्षेत्र। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, पराबैंगनी, यानी कि बैंगनी से इधर की ओर पराबैंगनी। और इसे क्या बोलते हैं, 8000 से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, अवरक्त। तो देखा स्टूडेंट्स, तो मैंने जो हमारी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कुछ भी हो सकती है, हजारों हो सकते हैं, जितनी भी हो सकती है, उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जो 4000 और 8000 है, जिसे हम देख सकते हैं, उसे दृश्य क्षेत्र कहते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे वाले प्रकाश को हम पराबैंगनी क्षेत्र कहते हैं, और 8000 एंगस्ट्रॉम से अधिक वाले को अवरक्त कहते हैं। तो जो इस प्रकार जो ये लाइमन श्रेणी है, इसकी प्रत्येक रेखा की तरंग दैर्घ्य 4000 से कम आएगी, इसलिए कौन से क्षेत्र में पड़ेगी, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। तो मैं लिखूंगा यह श्रेणी, ये भी 1 नंबर में पूछी जाती है, यह श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब बिल्कुल हर एक ज्यों का त्यों सिर्फ एक को लिखना सीख लीजिए कि लाइमन श्रेणी कैसे लिखी हमने। ये स्टूडेंट जरूरी नहीं कि
आप ऐसे ना लिखना कि इसे साइड में लिखोगे, ये तो मेरे पास जगह नहीं थी तो इसलिए लिखा और आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। आप बताइए आप स्टूडेंट, अब यदि मैं बामर श्रेणी लिखता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखता हूं, अब नेक्स्ट कौन सी लिखता हूं, देखो बामर श्रेणी, तो क्या होगा, जब सभी उच्च ऊर्जा स्तरों से संक्रमण, प्रथम की जगह क्या आ जाएगा, द्वितीय, है ना, ये दूसरी रेखा है ना, देखो द्वितीय, प्रथम की जगह क्या आ जाएगा, द्वितीय ऊर्जा स्तर पर होता है, तब लाइमन की जगह बामर श्रेणी प्राप्त होती है, जिसकी रेखाओं की तरंग धैर्य का सूत्र निम्न होता है। 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2, और N2 कहां से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 में लिख देता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए नेक्स्ट वो लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, तो मैं इसे पूरा नहीं बना, तो हेडिंग क्या डाल लीजिए, बामर श्रेणी, ये लीजिए, ये होगा स्टूडेंट्स बामर श्रेणी, ठीक है, बिल्कुल जो का तो लिखिए, बताओ, देखिए, जब, फिर उसी तरह जब सभी उच्च ऊर्जा स्तरों से संक्रमण, प्रथम की जगह क्या आ जाएगा, द्वितीय, द्वितीय ऊर्जा स्तर पर होते हैं, तब लाइमन की जगह बामर श्रेणी प्राप्त होती है। देखा स्टूडेंट्स, बामर श्रेणी प्राप्त होते हैं, जिसकी रेखाओं की तरंग धैर्य का सूत्र निम्न होता है, 1 की जगह बस 2 आ जाएगा, और इसकी जगह जो 2 से आगे, देखो ये कौन सा है, 3 से 4 5 6, ये, अब ये कौन सी श्रेणी में पड़ती है स्टूडेंट्स, ये श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, कौन सी में पड़ती है स्टूडेंट्स, ये दृश्य क्षेत्र में, इसलिए इसकी सबसे पहले खोज हुई थी, ठीक है, ये इस क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट, देखा, तो ये इस क्षेत्र में पड़ते हैं, दृश्य क्षेत्र में, यानी कि इस रेखा की सभी तरंग दैर्घ्यों की 4000 और 8000 के बीच में होगी, बहुत ध्यान सुनेंगे स्टूडेंट्स, 4000 और 8000 के बीच में होगी, इसलिए ये श्रेणी कौन से क्षेत्र में पड़ेगी, दृश्य क्षेत्र में पड़ेगी, क्योंकि दृश्य चीज को हम देख सकते हैं, इसलिए इसकी सबसे पहले खोज बामन ने की थी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट करते हैं, देखिए, आप बताइए किसी पास्टन श्रेणी को, हेडिंग लिख लीजिए, ये लीजिए हेडिंग डाल लीजिए, बाम, क्या स्टूडेंट्स, पास्टन श्रेणी, पास्टन श्रेणी, इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, बताओ, पास्टन श्रेणी में ये n बराबर 3 पर हो रहे हैं सभी संक्रमण, तो ये लीजिए, बस यहाँ की जगह क्या लिख दीजिए स्टूडेंट्स, तृतीय, कितना आसान है स्टूडेंट्स, तृतीय ऊर्जा स्तर पर होते हैं, तो कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, पास्टन, सीक्वेंस भी याद रखना, पास्टन श्रेणी प्राप्त होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य का सूत्र यहाँ पर, तो ये 3, और 3 से आगे स्टार्ट होगा ये 4 5 6 7 8, ठीक, और ये कौन से क्षेत्र में पड़ेगी, अब इससे आगे सब अवरक्त क्षेत्र में पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसमें पड़ेगी, अवरक्त क्षेत्र में, अवरक्त क्षेत्र में पड़ती, अवरक्त क्षेत्र का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि इसकी सभी रेखाओं की तरंग दैर्घ्य इस अवरक्त क्षेत्र में पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए नेक्स्ट, देखिए करते चले जाइए, बताइए कौन सा लिखूं, ब्रैकेट श्रेणी, तो हेडिंग डालेंगे ब्रैकेट श्रेणी, आप भी ऐसे ही करते चले जाएंगे, ब्रैकेट, देखो, जब सभी ऊर्जा स्तर कहां पर, तृतीय से क्या पर, ये क्या है, चौथे पर, तृतीय के बाद क्या होगा, चौथा, ये लीजिए, चौथे ऊर्जा स्तर पर होता है, ठीक है, तब कौन श्रेणी प्राप्त होती है, ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक, और जिसकी जगह, तो ब्रैकेट चौथे पर जो यहां आएगा वो यहां पर आएगा, यहां चौथे पर होगा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये, तो यहां पर क्या होगा, 4 का इसका, यहां पर 4 से आगे स्टूडेंट्स 5 6 7 8, ये लिख लीजिए, 5 6, इससे आगे 4 से आगे, ठीक है, ये भी अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, कौन सी श्रेणी रहेगी स्टूडेंट्स, फुंड श्रेणी, कितना आसान, तो लेकिन स्टूडेंट्स जैसे मैं करता हूं उसी तरह से आप करेंगे, एक करने पर सारी तैयार हो जाएगी, ये है स्टूडेंट्स फुंड श्रेणी, बहुत मौसम है ना, अब बताओ, जब सभी उच्च ऊर्जा स्तरों से संक्रमण, चौथे की जगह क्या लिख दोगे, 5वें, देखो यह 5वें ऊर्जा स्तर पर बड़े, 5वें ऊर्जा स्तर पर प्राप्त होती, तो कौन श्रेणी प्राप्त होती है, फुंड श्रेणी प्राप्त होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होगा, 4 की जगह 5 5 का स्क्वायर, और यहाँ से 6 7 8, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी अवरक्त क्षेत्र में पड़ते हैं, खत्म, क्वेश्चन खत्म, देखिए इतना लेंथी क्वेश्चन 5 नंबर का स्टूडेंट्स, 5 नंबर का, कितने शानदार तरीके से मैंने कराया, बिल्कुल इस तरह इस वीडियो को स्टूडेंट्स मिस मत करना, लाइक जरूर करना, ये वीडियो मेरी आपको 5 नंबर अवश्य देके जाएगी,
ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। डू हार्ड वर्क, दिन रात एक कर दीजिए स्टूडेंट्स। बस अब 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीनों में स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेगा उसे उतना ही रिजल्टेंट प्राप्त होगा पूरी लाइफ के लिए। ये नहीं केवल इंटर के लिए, पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, इस 2 महीने में स्टूडेंट जो बोओगे आप उसको पूरी जिंदगी काटोगे। ये इस 2 महीने की फसल ऐसी है स्टूडेंट्स कि जिसकी फसल अच्छी हो गई वो उसे दिन रात चौगनी काटेगा पूरी लाइफ में। तो इस बात का इंपॉर्टेंस समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।